सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत खुद है, जो कि आप भी दहशतगर्दी करता है। कभी भी सलामी रेला जो है वो लाहौर में दाखिल हो सकता है। बहुत से लोगों की जानें जाएंगी। जो इंडिया से एक सिख की डेड बॉडी भी बैठ के यहाँ पर आई, 36-35 लोगों की हम लोग जाने बचा चुके हैं। इंडिया भी जैसे ये डूब मर रहा है, वो भी अगर पानी छोड़ता कोई जहालियत करता है तो सैलाब का खतरा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इस वक्त रावी जो है वो बिफरता जा रहा है और पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। पीडीएमए की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम तर सरकारी इदारों को कि फौरी तौर पे एहतियाती तदाबीर को अपना लिया जाए। 48 घंटे जो है वो बहुत ही अहम बताए जा रहे हैं कि कभी भी सैलाबी रेला जो है वो लाहौर में दाखिल हो सकता है। जहाँ पे रावी की ये सूरत हाल है, वही सूरत हाल जो है वो चिनाब की भी बताई जा रही है। मुख्तलिफ इलाके जो है वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं और सिविल डिफेंस का अमला समेत रेस्क्यू का अमला क्या क्या कर चुका है, कहाँ कहाँ कैंप लगाए गए। इस वक्त मैं रावी के किनारे पर आया हूँ खास तौर पे आपको यहाँ के मनाजिर दिखाने के लिए। आपको मेरे कैमरामैन मेरा कब के मनाजिर दिखाएं कि रावी की जो पानी की सतह है उसमें बुलंदी होती जा रही है और कभी भी अंदेशा है कि एक बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजर सकता है और इर्द गिर्द की जो इलाके हैं उनको अपनी लपेट में ले सकता है। आज भी रावी से कितनी लाशें निकली, पहले कितनी निकली, इस ब्लॉग में मैं तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। इर्द गिर्द की जो इलाके हैं यहाँ पे उनको भी खाली करा लिया गया है। दरिया रावी में इस पानी की रफ्तार में शदीद हद तक इजाफा हो रहा है और जो रेस्क्यू एहलकार है और जो पीडीएमए का महकमा है उसके मुताबिक तकरीबन 36,000 क्यूसिक लीटर जो पानी है वो इस वक्त शादरा के मुकाम पे है। पीछे जैसर के मुकाम पे काफी ज्यादा पानी। इस वक्त सिविल डिफेंस के एक अफसर मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि इस वक्त रावी की क्या सूरत हाल है। पीडीएमए की जानिब से ये अलर्ट जारी कर दिया गया, तमाम तर जो सरकारी इदारे हैं उनको भी लेटर लिख दिया गया, अलर्ट जारी किया गया कि कभी भी सैलाबी रेला आ सकता है। लेकिन जी मानसून का मौसम जारी है, बारिशें हो रही हैं, ज़ाहिर है देखें ना दरिया जनाब में हर पासे, दरिया सतलुज में भी सैलाब है, तो ये दरिया रावी में भी पहले तो पानी की सतह बिल्कुल नीचे चली गई थी। अभी पानी की सतह इतनी बुलंद हो रही है, मैं कहता हूँ कि जैसे ये पिछला पानी अगर इंडिया को जहालियत करता अगर पानी छोड़ता है तो ज़ाहिर है सैलाब का खर्चा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एसी साहब यहाँ पे पहुंची हैं। कल की निस्बत अभी तक कितना पानी में यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है? लेकिन जी यहाँ पे कम से कम मेरा ख्याल है कोई 15 से 16 हज़ार जो पानी वो अभी ज्यादा जा रहा है। यहाँ पहले तो जा रहा था 16,000 जा रहा था, लेकिन 16,000 मैं कहता हूँ कि ये और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। यहाँ पे कम से कम ये जो पानी अभी गुजर रहा है ये 35-36 हज़ार से भी अभी ऊपर है। ये पानी की सतह जो बुलंद होती जा रही है, काफी स्पीड भी काफी ज्यादा है। अब भी जो पानी जा रहा है मैं कह रहा हूँ ये 40-45 गेड़ हो गया ये पानी जो गुजर रहा है, क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, पानी बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हर जो माल मवेशी वाले लोग थे उन्हें भी यहाँ से पीरा फोर्स और डीसी अपना एसी साहबा यहाँ पे बारिश में उन्होंने लोगों को भगाया, सबको यहाँ से मूव किया, यहाँ से मुंतकिल किया है। ये लोग अभी जो है ये इलाके जो है खाली हैं, तो मस्जिदों में मिलान हो गया, काफ़ी मस्जिदों में ऐलान किया है। तो उसके बाद हमारे पास एक ऐसा सारंग होता है जो बोर्ड में रख के हम लोग चलाते हैं, दूर दूर तक उसकी सुनाई जो देती है वो देसी एक हमारे पास ऐसा सारंग है। तो यहाँ पे बिल्कुल महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू यहाँ पे शाना बेशाना हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े। हमारे पास बोटें हैं, इंजन है, लेफ रिंग है, जेट हैं। इंशाल्लाह कोई भी ऐसी आगामी सूरत हाल होती है तो हम उसका इंशाल्लाह जरूर बल जोर गोताखोर जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम हर हालात का मुकाबला करेंगे। आज यहाँ से कोई लाश भी निकली दरिया रावी में, कोई सुना डूब के बंदे भी मर गए। देखें जी बच्चे थे 2 मकसद के, एक की डेड बॉडी तो हमें मिल गई है, एक की डेड बॉडी की तलाश अभी जारी है। तो जैसे ही वो भी मिलती है इंशाल्लाह तो वारसों के हवाले की जाएगी। लेकिन उससे हमने उनके वारसों से पूछा कि ये क्या मामला है, उन्होंने पर्चा करवाया है। तो उन्होंने कहा कि हमने पर्चा करवाया, एक रिक्शे वाला हमारे बच्चों को लेके गया था, तो लेकिन बच्चे हमारे रात को वापस नहीं आए। तो यहाँ पे पुल के ऊपर से मैं कहता हूँ लड़कियां छलांगे लगाती हैं। हम तो एक महीने में 35 लड़कियां छलांगे लगाती हैं पुल के ऊपर से। खुदकुशी की, हमारे पास सबूत है, बगैर सबूत के हमको इस महीने में कितनी ऐसे वाकयात हुए और डेड बॉडीज वगैरह सामने आई? मेरा ख्याल है कोई 11 डेड बॉडी हम निकाल चुके हैं। जो इंडिया से एक सिख की डेड बॉडी भी बैक यहाँ पर आई है, उसकी भी डेड बॉडी हमने रेस्क्यू की है और 10 डेड बॉडियां और भी हमने रेस्क्यू की हैं।
तो यहाँ पे पुल के जब ब्रिज के ऊपर से दुनिया छलांगे लगा रही है, मेरा ख्याल है कोई ज्यादा नहीं 36-35 लोगों की हम लोग जाने बचा चुके हैं। जहाँ पे यहाँ पे सैलाब का खतरा है वहाँ पे खुदकुशी के मामला भी जो है वो रूनुमा होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है आवाम जो है वो परेशान है। अलबत्ता मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये शादरा का मुकाम है रावी का, और जो बोट्स हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे पहुंचाया गया है। आप शिबाज जरा ये तमाम तर मनाजिर दिखाओ और इर्द गिर्द के जो इलाका जात थे, घर थे और खाना बदोश जो कि यहाँ पे रहा करते थे उनको भी खाली करवा लिया गया। इलाकों को पैरा फोर्स की मदद से जो है वो ये तमाम तर जो है वो लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया और अलर्ट जारी किया गया। सायरन बजाए जा रहे हैं कि फौरी तौर पे जो इलाका मकीन इर्द गिर्द के हैं, रावी के इर्द गिर्द रहते हैं, वो अपने घरों को से निकल के बाहर कहीं दूर चले जाएं ताकि सैलाबी रेले का शिकार ना हो सके। इसी तरह मैं आपको आगे चलते हैं और वहां पे ये भी दिखाता हूँ कि ये सायरन जो है वो खास तौर पे बजाया जाता है, पुराने जमाने का सायरन है, इसको बजाया जाता ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके कि कभी भी सैलाबी रेला आ सकता है या फिर कोई इमरजेंसी नाफिज हो सकती है जिसके बायस उनको अपनी जानें बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सायरन इतना अजीबोगरीब क्यों है और किस हद तक कारआमद साबित होता है लोगों को अलर्ट करने के लिए? दिखने में तो काफी पुराना लगता है। ये 88 के सैलाब में भी अंग्रेज दौर में भी ऐसा ही है। ठीक हो गया, तो अभी कितनी बार बजाया, कहाँ कहाँ पे बजाया है, खदशा कहाँ पे है कि कहाँ पे सैलाबी रेला आ सकता है? देखिए जी, यहाँ पे मकसन के सारंग जैसे हम चलाते हैं बोर्ड में रख के, ये हम ऊपर चले गए हेड पुलों की तरफ गए हैं। ये नीचे मकसन के सगिया पुल है, शाहपुर कांजना है, ये हम रख के बोर्ड में वहाँ दूर दूर तक इसकी जो सुनाई देती है, इसको जैसे चलाते हैं। इसकी ना तो कोई बैटरी है ना इसके साथ कोई तार लगती है, ये सिर्फ हाथ से चलता है। ये देसी सारंग है। मैं कहता हूँ ये पहले जंगों में इस्तेमाल होता था, लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के पास है, आज भी हमारे पास है। लेकिन इसकी जैसे ही सुनाई देती है हमारे पास लोग आते हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि यहाँ से मूव हो जाए, ऐसे करेंगे। यहाँ पे मकसन के खतरा बढ़ गया है, अगर सैलाब आ रहा है तो वो लोग यहाँ से मूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कितनी ऊंची आवाज है सायरन की, आप बजा के दिखाएंगे? ये बिल्कुल एक चरखे की तरह ये एक सायरन है जिसको ऐसे घुमाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड पकड़ता है, इसमें से आवाज निकलती है। वो आवाज मैं आपको सुनाता हूँ। ये वो सायरन है जो कि पहले जंगों के दौरान इस्तेमाल होता था, अब इमरजेंसी की सूरत हाल में इस्तेमाल हो रहा है ताकि शहरी एहतियाती तदाबीर अपना सके। इस वक्त शादरा के मुकाम पे ये सायरन को बजाया जा रहा है और जो आगे दूसरे इलाका जाता है वहां पे भी सिविल डिफेंस की तरफ से ये सायरन को बजाया जा रहा है। इसकी आवाज भी आपने सुनी कि दूर दूर तक लोग इसको सुन सकते हैं और अपनी एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा कि इस वक्त पीछे क्या सूरत हाल है, जहां से ये पानी आ रहा है वहां पे क्या स्पीड है, क्या महकमाना रिपोर्ट्स हैं? जसड़ के मुकाम पे अभी 1.5 लाख पीछे पानी है, तो ये अभी जो 40-45 केड़गड़ हो गया, ये जो दरिया रावी में पानी चल रहा है, तो जसड़ के मुकाम में 1.5 लाख पानी है। ज़ाहिर है वो भी नीचे आता, अगर पीछे से पानी और कोई बढ़ता है तो ज़ाहिर है मैं तो कहता अगर इंडिया भी जैसे ये डूब मर रहा है वो भी अगर पानी छोड़ता है, कोई जहालियत करता है तो सैलाब का खतरा है। भारत जो है वो हमेशा से आबी दहशतगर्दी करता रहा है और ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता फिर से कोई अगर भारत भी शरारत करता है तो बहुत से लोगों की जाने जाएंगी। और इस चीज की कदर हमेशा फिक्र जो है वो भारत नहीं करता। कभी यहाँ पे बम गिराता है तो कभी पाकिस्तान को टारगेट करता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत खुद है जो कि आबी दहशतगर्दी करता है। ये सारा का सारा पानी जो आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से आ रहा है, ये सारा का सारा आगे भारत की जानिब से आ रहा है। और यहाँ पे पहले भी सैलाबी रेले गुजरते हैं जो कि भारत की तरफ से आते हैं। डैम सुना है वहां पे बनाए गए हैं, लेकिन उनका भी फायदा ना हुआ। भारत तो बस ये सोचता है कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। ताहम आजकल मानसून की भी सूरत हाल है, बारिशों का सिलसिला जारी है। पीडीएमए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले 10 से 12 रोज तक लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को निपटने के लिए हुकूमती एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जा रही हैं और शहरियों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो बरसाती रेलों और दरियाओं के करीब ना जाएं ताकि उनकी जानें महफूज रहें, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हो सकते हैं, तुगयानी आ सकती है और कभी भी सैलाबी रेले जो है वो शहरी जहाँ पे रेजिडेंस एरिया है वहां पे दाखिल हो सकते हैं। शहरियों को अलर्ट कर दिया गया है। रावी के इर्द गिर्द जितने भी यहाँ पे मकान थे, साथ ही साथ खाना बदोश झुग्गियों में रहते थे, उनको भी निकाल के महफूज मुकामात पे बुलंद किया जा रहा है कि फौरी तौर पे वो मुंतकिल हो जाएं ताकि
जाने शहरियों की बचाई जा सके। अपने मेजबान शाहजेब भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।